मेरा रोम रोम रोमांचित हो उठा, मेरे कपड़े पसीने से नहा गया। मुझे इस खेल को देखने में आनंद भी आ रहा था और घृणा भी हो रही थी। घृणा इसलिए हो रही थी क्योंकि ये खेल मेरी मम्मी किसी दूसरे मर्द के साथ खेल रही थी। पापा के साथ ये खेल में शामिल होती तो शायद मुझे घृणा ना होती या मैं इतनी देर तक यहाँ ना खड़ी होती। इतने में ही मैंने देखा दोनों एक दूसरे से थक हार कर ऐसे दूर दूर बैठे हाँफ रहे हैं मानो दो शिकारी कुत्ते बराबर की कुश्ती लड़ते लड़ते थक गए हो और पुनः लड़ने के लिए सोचता रहे हो। तभी मम्मी ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, आओ यहाँ मेरे पास। आज तो होठ ऐसे चूस रहे थे जैसे कोई आइसक्रीम चूसता। क्या तुम इस मामले में पीछे थी? विकास अंकल ये कहकर जाने के लिए उठ खड़े हुए। मम्मी ने उनका हाथ झुककर पकड़ लिया। क्यों, दिल भर गया? अब बस भी करो कोमल, कहीं आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। विकास अंकल की आवाज़ में थकान थी लेकिन मम्मी के चेहरे पर थकान की सिकन तक भी नहीं थी। इसकी आंखों में तो अभी यौन आमंत्रण हिलोरे मार रहा था। उसने विकास अंकल को खींचकर पलंग पर बिठा दिया। कोमल अपनी सहेली के घर गई है, अभी नहीं आने वाली। मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। तुम भी? विकास अंकल ने ये कहते कहते मम्मी को बाहों में बींच लिया। लगता है अब कल वाले आसन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। करो ना, मना किसने किया है? मम्मी ये कहते कहते हंसने लगी। अंकल ने उसको पलंग पर पटक दिया। मम्मी का पूरा शरीर पलंग पर मचल रहा था। अंकल ने हाथ बढ़ाकर टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। संगीत की धुन बड़ी ही उत्तेजक और दिलकश थी। तभी अचानक ही मुझे छींक आ गई। सारा गुड़ गोबर हो गया। मैं हड़बड़ा कर अपने कमरे की ओर भागती चली गई और पलंग पर निठल पड़ गए। मुझे अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आ रही थी। इसी नासपीटी छींक को क्या अभी ही आना था? सारा खेल बिगाड़ दिया। इतने में दरवाज़ा खुलते ही भड़ाम की आवाज़ हुई। मैं फटाफट पलंग से उठकर कपड़े बदलने लगी ताकि मम्मी ये समझे कि मैं माधुरी के घर से अभी अभी आ रही हूँ। इसी बीच मम्मी मेरे कमरे में दाखिल हुई। मैंने देखा वो काफ़ी बेबी थी। वो मेरे करीब आकर बोली, कब आई? अभी चली ही तो आ रही हूँ। माधुरी घर पर ही थी? हाँ, घर पर ही थी। मैं इतना कहकर बाथरूम में आ गई और स्वयं को सहजने संभालने की कोशिश करने लगी। मुझे डर था कि कहीं मैं माँ बेटी के मर्यादित रिश्ते की महिमा को भूलकर कोई अशुभनीय बात ना कर डालूं। मैं माँ से कोई सवाल करना नहीं चाहती थी क्योंकि माँ की ये अपनी ज़िंदगी थी। ना जाने किस मजबूरी में वो ये सब कर रही थी। कोई कारण जाने बिना माँ को कुछ कहना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। वो पापा से इतनी बड़ी बेवफाई क्यों कर रही थी? ये बात मुझे भीतर ही भीतर कचोट रही थी। मैं शुरू से ही इस विचारधारा की थी, जो भी काम करो खुलेआम करो, किसी से धोखेधारी ना करो। कोई भी काम बुरा नहीं होता, वो तब बुरा हो जाता है जब वो सबकी नज़रों से बचाकर किया जाता है। मम्मी को पापा पसंद नहीं है या वे उसको खुश नहीं रख पाते हैं तो वो विकास अंकल के साथ उन्हें तलाक देकर रह सकती है। ऐसे छुप छुप कर वो जो कर रही है, इससे तो परिवार में गंदगी ही फैल रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मज़ेदार और रोमांटिक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन में दबाना ताकि ऐसे ही रोमांटिक और मज़ेदार स्टोरी आप सबके पास पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।